झारखंड के अबुआ दिशोम बजट 2026-27 को लेकर नई बात सामने आई है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अबुआ दिशोम बजट को राज्य के बैंकर्स के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के बैंकर सरकार के तीसरे संसाधन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के कमजोर तबकों के आर्थिक उत्थान में बैंकर सरकार के साथ मिलकर प्रभावी योगदान दे सकते हैं। बैंकर्स से प्राप्त सुझाव को इस वर्ष के बजट में सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही अब तक अबुआ दिशोम बजट ऐप जो 9 जनवरी को लॉन्च हुआ था, उसके माध्यम से 1550 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं और इन सुझावों पर भी परामर्श की जाएगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अबुआ दिशोम बजट 2026-27 राज्य के रजत जयंती वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कारण यह बजट विशेष महत्व रखता है। सरकार चाहती है कि यह बजट यूनिक, मजबूत और जनहितकारी हो। ऐसा बजट जो इससे पहले कभी प्रस्तुत ना किया गया हो और जो अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राज्य की आधी आबादी महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें मैया सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य के बैंकर सरकार को और अधिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बैंकर्स द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने बैंकर्स से आह्वान किया कि वो राज्य के गांवों के विकास में सरकार का सक्रिय सहयोग करे। प्रत्येक बैंक अपने संसाधनों के अनुसार राज्य के गांवों को गोद ले और वहां महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे। सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में बैंक राज्य के कम से कम 100 गांवों को गोद लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस पहल की जाए। बता दें कि अबुआ दिशोम बजट 2026-27 को लेकर आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक राज्य की समावेशी और सहभागी विकास नीति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस बैठक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि राज्य सरकार बजट निर्माण की प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक तंत्र तक सीमित न रहकर बैंकर्स, वित्तीय विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को भी समान रूप से सहयोग बनाना चाहती है। सरकार की मंशा है कि यह बजट जनहितकारी, नवाचार पूर्व और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बने। विशेष रूप से नारी सशक्तिकरण को बजट की केंद्रीय धुरी के रूप में स्थापित करना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सामाजिक न्याय और समानता की सोच को दर्शाता है। मैया सम्मान योजना जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में राज्य ने पहले ही ठोस कदम उठाए हैं, जो कि 2024 से जो शुरू हुआ था, जिनमें बैंकर्स की सक्रिय भागीदारी और अधिक प्रभाव कर सकती है। बैठक में बैंकर्स से गांवों को गोद लेकर महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य करने का आह्वान एक दूरदर्शी पहल है। यदि बैंक योजनाबद्ध तरीके से वित्तीय साक्षरता, स्वरोजगार, ऋण सुविधा और उद्यमिता को बढ़ावा दे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। कम से कम 100 गांवों को गोद लेने का लक्ष्य राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और स्पष्ट कार्य योजना को दर्शाता है। कुल मिलाकर अबुआ दिशोम बजट 2026-27 झारखंड को समावेशी, सशक्त और आत्मनिर्भर विकास की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह सरकार ने आम जनता से अबुआ दिशोम बजट ऐप से सुझाव प्राप्त किए हैं, वो आने वाले दिनों में वो सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पर कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको इस अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।